हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एसएसटी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा अर्थ के ग्लोब, आपने ग्लोब की क्या है पिक्चर देखी होगी। पिक्चर में क्या होता है, कैसे कलर की पिक्चर होती है अर्थ की? यस, अर्थ कैसे कलर की होती है? ब्लू कलर की। और उसमें ऊपर ऊपर जैसे ये देखिए, हमारी जो पिक्चर है यहाँ पे क्या है, मोस्टली 70% पोर्शन जो है वो क्या है, ब्लू कलर से है। ब्लू कलर मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सारा जितना भी ब्लू कलर है ये वाटर बॉडीज़ को शो कर रहा है। देन ये जो पोर्शन है हमारा, ये है लैंड एरिया, एंड द वाइट वन इज़ क्लाउड स्काई। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अर्थ क्या है, अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अर्थ के ऊपर कौन कौन से पोल आते हैं। लाइक ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है हमारा साउथ पोल। देन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अब हम। और अर्थ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ अ ह्यूज बॉल द सर्फेस ऑफ विच इज़ मेड अप ऑफ रॉक, सॉइल एंड वाटर। अर्थ जो है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ये एक बहुत बड़ी बॉल है जिसका सरफेस किससे बना है, रॉक से, सॉइल से और वाटर से। Although it is a tiny part of the universe, but it is the home of human beings and many other living things. ये क्या है, पूरे विश्व, यूनिवर्स का, यूनिवर्स यानी पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन ये जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि पृथ्वी पर रहते हैं, उनका क्या है, होम है, घर है। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के हर कोने पर रहते हैं। यानी हर हिस्से पर पृथ्वी के आपको क्या मिलेगा, हैबिटेट मिलेगा, कोई ना कोई वहाँ पर रहता होगा। नाउ शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप कैसी है? पीपल इन द पास्ट हैव नो आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ देम बिलीव दैट इट इज़ टू बी फ्लैट। यानी जो पास्ट में, भूतकाल में लोग क्या समझते थे कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी की शेप फ्लैट है। उनको कोई आइडिया नहीं था कि उसकी शेप कैसी है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना अंदाज़ा लगाया कि वो कैसी शेप की होती है, फ्लैट शेप की होती है। और इसी वजह से मोस्टली लोग जो होते थे वो क्या है, डरते थे कि कहीं वो अर्थ के कोने पे आके वहाँ से नीचे गिर ना जाए। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ देयर इज़ नो डाउट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। और अब तो विज्ञान इतना विकसित हो गया है, इतना डेवलप हो गया है कि अब तो हमारे पास कोई डाउट ही नहीं है कि हम अर्थ की शेप को फ्लैट बोलें। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ बॉल। ये इसकी शेप किस जैसी है, एक बॉल जैसी है। ये देखिए, जैसे ऊपर ये किसकी तरह लग रहा है आपको, बॉल की तरह लग रहा है। इन 1969 सम मैन वर एबल टू लैंड ऑन द मून। 1969 में कुछ आदमी जो थे वो क्या है, मून पर उन्होंने लैंड किया। मून पर उन्होंने क्या किया, लैंड किया। दे टुक सेवरल फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ। अब जब वो मून पर पहुँचे तो उन्होंने मून की सतह पे जाके, लेयर पे जाके क्या है, अर्थ की क्या ली, फ़ोटोज़ ली। दे टुक सेवरल फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, उन्होंने फ़ोटोज़ ली अर्थ की। दिस फोटोग्राफ्स कन्फर्म्ड दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड। और इन्हीं फोटोग्राफ से, इन्हीं पिक्चर से ये कन्फर्म हो गया कि अर्थ की शेप कैसी है, राउंड है। ओके, नाउ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। द मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अर्थ का मेजर पोर्शन, ऑलमोस्ट 70% जो पोर्शन है वो किससे घिरा हुआ है, यस, वाटर से घिरा हुआ है। दिस मेजर पोर्शन ऑफ वाटर डिवाइडेड इनटू 5 लार्ज एरियाज विच आर कॉल्ड ओशियंस। और यही जो मेजर पोर्शन है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 5 लार्ज एरियाज में डिवाइड हुआ है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओशियंस बोलते हैं। यस, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ लैंड। और जितना भी बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है, हमारा लैंड है। द लैंड कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड वैलीज। जो लैंड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लैंड यानी भूमि। भूमि पे क्या है, प्लेन्स पाए जाते हैं। प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लैट एरियाज जो होते हैं, जहाँ पे आप हरियाली देखते हो नॉर्मल,
खेत वगैरह जैसे प्लेन होते हैं। प्लेट्यूज हो गए आपके पठान। देन माउंटेन्स आपके पर्वत एंड वैलीज आपकी घाटियाँ। द होल लैंड पोर्शन इज़ डिवाइडेड इंटू 7 लैंड मासेस विच आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। और जितना भी लैंड पोर्शन है वो 7 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनको हम क्या नाम दे देते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। डू यू नो दैट इवन द बॉटम ऑफ द सी कंसिस्ट ऑफ रॉकी लैंड। यानी कि क्या आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो समुद्र होता है उसके नीचे का जो परत होती है, नीचे की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, रॉकी होती है। रॉकी यानी चट्टानों से भरी होती है। ऑल्सो देयर आर प्लेन्स, वैलीज, प्लेट्यू एंड हाई माउंटेन्स इन द सीज। और समुद्रों में भी, समुद्रों के अंदर भी क्या क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, हाई माउंटेन्स होते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। द ग्लोब, इट इज़ द फैक्ट दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। ये एक तथ्य लगाया गया था कि जो पृथ्वी है वो किस शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। इट इज़ मेंटली पिक्चर्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन एज अ ग्लोब। और लोग क्या सोचते हैं, स्फेरिकल शेप की है तो उनके दिमाग में कौन सी इमेज आ जाती है, उसकी ग्लोब की इमेज आ जाती है। यानी जब भी वो ग्लोब को देखते हैं उनको अर्थ की इमेज का क्या है, अंदाज़ा हो जाता है, देयर इज़ अ ग्लोब। और इसको देख के लोग क्या है, अंदाज़ा लगाते हैं कि अर्थ की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। देखो, द ग्लोब इज़ अ स्मॉल मोड ऑफ अ अर्थ मॉडल। सॉरी, ग्लोब क्या है, एक स्मॉल मॉडल है, यानी पूरी इतनी बड़ी जो पृथ्वी है इसका क्या है, स्मॉल मॉडल है। इसमें हम सारी पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, लाइक आपके ओशियंस, रिवर्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, एवरीथिंग, ये हम इसके अंदर देख सकते हैं। ओके, अब आप बच्चे मुझे बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब, व्हाट्स द ग्लोब। यस, तो ग्लोब क्या है, अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ that depicts the continents, seas, rivers, oceans, etc. Fine. कहाँ तक पढ़ा था? As you know, the earth consists of oceans and continents. So, a globe helps us to show the correct shapes and sizes of the oceans and continents. जैसा कि आपको पता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या आते हैं, ओशियंस आते हैं आपके, कॉन्टिनेंट्स आते हैं आपके। तो ग्लोब क्या करता है, ग्लोब हमें उनकी करेक्ट शेप एंड उनकी करेक्ट साइज की क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। लुक एट द मैप ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब। कैन यू टेल विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, हियर इज़ द पिक्चर ऑफ ग्लोब। ये पूरी ग्लोब की क्या है, पिक्चर है। यहाँ पर अर्थ का पूरा क्या बना रखा है, मैप बना रखा है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, आप बता, कॉन्टिनेंट कौन सा है, आप बता सकते हैं। यस, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यहाँ पर एशिया। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप दैट एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। यस, एशिया क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। वाइल ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट वन। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। वी ऑल्सो नोटिस दैट द पैसिफिक ओशियन इज़ द बिगेस्ट ओशियन वाइल द इंडियन ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन। और हमने ये भी देखा कि पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बिगेस्ट ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन है। एंड आपका इंडियन ओशियन जो है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वन है। नाउ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, देखिए इस पिक्चर में ये क्या है, आपकी अर्थ की पिक्चर है। यहाँ पर ये ऊपर कौन सी क्या है, आपका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। एंड नीचे आपका कौन सा पोल है, साउथ पोल। ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ शो किया है। ये ग्लोब को क्या है, इन लोगों ने ग्लोब को टर्न किया है। ये ग्लोब को टर्न करने की पिक्चर है। ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की तरफ से इसको घुमाया हुआ है, और यहाँ पर इसको एशिया और अफ्रीका की तरफ से घुमाया हुआ है। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या होते हैं, ये क्या है, एक एंड होते हैं। यानी ऊपर वाले एंड को हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले एंड को हम साउथ पोल बोलते हैं। द पॉइंट एट द टॉप एंड ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉप एंड पे कौन सा होता है, नॉर्थ पोल होता है। एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड साउथ पोल। यस, द इमेजिनरी लाइन एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड इक्वेटर।
यानी जो भी इमेजिनरी लाइन्स ये जो ड्रॉ करी गई हैं, ये जो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करी गई हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 हेमिस्फेयर। इक्वेटर जो है वो ग्लोब को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये जो इमेजिनरी स्टार्ट कर लो। यस, ये जो हमारा अर्थ है ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन से जॉइन है जिसको हम बोलते हैं डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द डाउन पोर्शन इज आपका साउदर्न हेमिस्फेयर। द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 हेमिस्फेयर। यस, वही इक्वेटर ने 2 पार्ट्स में तो आपका ऊपर का पोर्शन, ऊपर के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द अदर टू द साउथ इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फेयर। अब आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, व्हाट इज अ इक्वेटर? इक्वेटर क्या होता है? यस, इक्वेटर क्या होता है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट एग्जैक्टली पॉइंट्स आउट इन द मिडल and divides the earth into 2 hemisphere. First is northern and down portion is southern. The next question. Next, the equator divides the globe into dash. यानी इक्वेटर ग्लोब को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? यस 2 पार्ट्स में। फाइन, चलो। पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स। Look at the full circles on the globe which run along the curved surface of the earth. यहाँ ये देखिए, ये जो लॉन्ग सर्कल्स हैं ग्लोब के अंदर, ये क्या है? कर्व शेप के होते जा रहे हैं। ठीक, These circles are parallel to the equator. ये जो सर्कल्स हैं ये इक्वेटर से कैसे शेप में हैं? पैरेलल में हैं। एंड आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। और इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर में कितना लैटिट्यूड होता है? 0 डिग्री। ये देखिए हियर कितना शो कर रहा है यहाँ पे? 0 डिग्री। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। और जो लैटिट्यूड होते हैं हमारे, उनको किस में मेज़र किया जाता है? डिग्रीज में मेज़र किया जाता है। ईच हेमिस्फेयर हैज़ 90 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड द होल अर्थ कंसिस्ट ऑफ 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। यानी हर हेमिस्फेयर का, लाइक ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, इनमें कितना डिफरेंस होता है? 90 डिग्री लैटिट्यूड का। और पूरे जो सर्कल, इसका टोटल कितना लैटिट्यूड है पूरे ग्लोब का? हमारा 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड मीन्स नॉर्थ पोल। यानी 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड का मतलब क्या है? हमारा नॉर्थ पोल है। एंड 90 डिग्री ऑफ साउथ लैटिट्यूड मीन्स द साउथ पोल। That is, the north pole is 90 degree north and the south pole is 90 degree south. यानी जो आपका नॉर्थ पोल हो गया उसका कितना है डिग्री? उसकी 90 डिग्री नॉर्थ है। और साउथ पोल की कितनी है? 90 डिग्री साउथ। द इक्वेटर इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड। कौन सा सबसे बिगेस्ट लैटिट्यूड है? इक्वेटर। सो आपका एक क्वेश्चन है, डैश इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड। तो कौन सा है बिगेस्ट लैटिट्यूड? इक्वेटर। देन अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। और कौन से दूसरे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। बिसाइड्स द इक्वेटर देयर आर सम अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। यानी इक्वेटर को छोड़ दें तो और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्या होते हैं? हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। और वो लैटिट्यूड्स कौन कौन से होते हैं? ये देखिए यहाँ पिक्चर, यहाँ कौन कौन से? ये इक्वेटर है हमारा, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल। These are known as Tropic of Cancer at 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितनी इसकी होती है? 23 डिग्री एंड हाफ, जो कि कहाँ होता है? कौन सी डायरेक्शन में होता है? ये नॉर्थ में होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है हमारा 23.5 डिग्री साउथ में। द आर्कटिक सर्कल इज 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इज 66.5 डिग्री साउथ। These latitudes help in dividing the earth into different climatic zone। ये latitudes क्या हैं? अर्थ को क्या है? हेल्प करते हैं
डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करने के लिए। अब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, अभी हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देयर आर ऑल्सो द सेमी सर्कल्स ऑन द ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है, इसमें सेमी सर्कल भी होते हैं। हियर ये देखिए, ये सेमी सर्कल, हाफ सर्कल है, ये डिवाइड है ना, आधे आधे सर्कल्स जो दे रखे हैं। तो दीज सेमी सर्कल्स कट ऑल द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स, ये जो सेमी सर्कल हैं, ये जितने भी पैरेलल लाइंस हैं, इनको क्या करते जाते हैं, हमारा कट करते जाते हैं। दीज सेमी सर्कल्स आर कॉल्ड, और इन्हीं सेमी सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स converge on the poles and bisected by the equator, ये जो होते हैं पोल से क्या है, कन्वर्ज होते हुए आते हैं। हाँ एक मिनट, ये लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो पोल से क्या है, कन्वर्ज होते हुए आते हैं, और कहाँ जाके बाइसेक्ट करते हैं, इक्वेटर पे जाके ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट यानी कटते हैं। If we join the north and the south pole by the shortest line, it is called meridian. और हम अगर नॉर्थ और साउथ पोल्स को एक शॉर्टेड लाइन से क्या है, कट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेरिडियन बोलेंगे। The zero meridian which passes through the Greenwich is called the prime meridian. जो जीरो मेरिडियन है, ये देखिए जीरो मेरिडियन जो कि ग्रीनविच से कटता हुआ जाता है, ग्रीनविच से पास होता हुआ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच क्या है, एक जोन है जहाँ से टाइम स्लॉट्स क्या हैं, पास आउट होते हैं। देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स टू द वेस्टर्न हाफ एंड अनदर 180 डिग्री टू द ईस्टर्न हाफ, यानी वेस्टर्न हाफ से, ये देखिए ये आपका वेस्टर्न, ये कौन सा हो गया आपका, ईस्टर्न हो गया। तो जो वेस्टर्न होता है वहाँ आपका 180 डिग्री लैटिट्यूड होता है, देन आपके ईस्टर्न में भी 180 डिग्री जो आपका, तो आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ होता है, वेस्टर्न हाफ में होता है, 180 डिग्री ही आपका ईस्टर्न पार्ट में होता है। दस इन ऑल देयर आर 360 सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम द पोल टू पोल मेरिडियन, यानी आपके टोटल कितने हैं, 360 सेमी सर्कल्स हैं जो आपके पोल से पोल मेरिडियन तक जाते हैं, टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, यानी कहाँ, ग्रीनविच की ईस्ट साइड से, एंड लेबल्ड ई, ईस्ट ग्रीनविच की ईस्ट साइड से जाते हैं तो उनको क्या लेबल किया जाता है, उनको ई से लेबल किया जाता है। एंड दोज टू द वेस्टर्न, और जो वेस्टर्न से जाते हैं उनको हम क्या शो करते हैं, उनको डब्ल्यू से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुडुचेरी लाइज नियर द मेरिडियन ऑफ 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। पुडुचेरी क्या है, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, तो पुडुचेरी कहाँ से होती हुई जाती है, वह 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से होती हुई जाती है। अब एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है, द जीरो मेरिडियन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच, यानी 0 डिग्री मेरिडियन जो कि ग्रीनविच से होता हुआ जाता है, इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। नाउ ऑन द ग्लोब यू विल सी अ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो हमें क्या है, बहुत सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का क्या दिखेगा, नेटवर्क दिखेगा। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ग्रिड। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज अ ग्रिड। देन ग्रिड क्या होता है, द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड ग्रिड। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। द ग्रिड हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस। ग्रिड क्या करता है, हमें लोकेटिंग यानी जगह के बारे में बताता है। तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं, ग्रिड हेल्प अस टू लोकेटिंग द प्लेसेस। इफ वी नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, इट इज़ ईजी टू लोकेट इट ऑन द ग्लोब। अगर हमें किसी भी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ग्लोब में देख के उस जगह का नाम बताना। फॉर इंस्टेंस
शाहजहांपुर is located near the latitude of 28 degree north and the longitude of 80 degree east. ओके, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड मेंशन देयर डिग्रीज। यस, तो लैटिट्यूड्स के नाम बताने हैं और उनकी डिग्रीज बतानी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड आपका कौन सा है? यस, इक्वेटर। और कौन से मेन लैटिट्यूड्स हैं आपके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने पे होता है? 23.5 डिग्री साउथ। एंड द आर्कटिक सर्कल कितने पे होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो कि होता है 66.5 डिग्री साउथ। होप यू अंडरस्टैंड वेल।